अर्हन्ते कितैस्तं चौफीसं केवली कुसभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमपहं सुहासं जिनं च चन्दपहं वन्दे सुविहिञ्च पुष्पदन्तं श्रियलसृजं सर्वासुपूज्यं च विमलमनन्तं चरिणं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्कुमवरं च मल्लिं वन्दे सुवर्णं च वन्दामि ऋतनेमिं पासं तः वर्धमानं च एवं मये अभिधुआ विहूय महिनीनजरमरणा चौवीसं पिजिनवरा तिष्ठयरामि वसियन्तु कीर्तियवन्द्यमये जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यभोगिलाभं समाहिवर्मुत्तमं दिन्तु चन्दे सुनिर्मलयरा आयिचे सुवैनं पराशयरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं ममति सन्तु सिद्धा सिद्धि ममति सन्तु। Yes, welcome. Good morning, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। तो जिस तरह लोगस का सेशन ये चल रहा है और अलका जी इसे बहुत अच्छे से हमें इस सेशन के बारे में गाइड भी कर रही हैं, तो वेलकम यू अलका जी और इस सेशन को शुरू करते हैं। ओम अर्हम, गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र। वाह, बहुत प्रसन्नता के साथ आप सबका सहर्ष स्वागत करती हूँ। तो चलिए सभी तैयार हो जाइए, 3 बार ओंकार करेंगे और गुरु वंदन करके कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। चलिए, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त करे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास मंद, केवल अपने आप कि मैं और मेरी श्वास। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे, हाथ की मुद्रा जिसमें आप कंफर्टेबल हो वैसे रखें। श्वास भरते हुए ओंकार का उच्चार करना है। म के लिए अधिक समय देना ना भूले। श्वास भरे, आनंद की अनुभूति और प्रसन्नता के साथ दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के सामने
आनंद केंद्र पर आनंद की अनुभूति के साथ सभी गुरुओं को आंखों के सामने ले आइए और अपने अपने गुरु को बचपन से आज तक सबको याद करते हुए भाव भरी वंदना करें। सभी एक साथ प्रार्थना करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्देवो गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे नमः। इसी के साथ अपने भी सभी गुरुओं को याद करते हुए मैं जिन पुस्तक के आधार पर आप पर ये बातें कर रही हूँ, चर्चा कर रही हूँ, लोगों का ध्यान ले रही हूँ, ऐसे डॉक्टर दिव्य प्रभा जी को मैं दिल से याद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कि किताब जितनी बार भी पढ़ती हूँ, जितनी बार भी खोलती हूँ, ऐसा लगता है नया कुछ मिल रहा है। तो इसी भाव के साथ सभी को मैं निवेदन करूंगी, कोशिश करें कि ये किताब मेरे पास रहे, जब समय मिले तब कोई भी पेज खोले और शुरुआत करें, बहुत कुछ मिलता जाएगा। तो हमारा विषय है लोगस्य के द्वारा कर्म निर्जरा होती है। क्या आप सोचते कि लोगस्य के द्वारा कर्म निर्जरा होती है? तो जो बात करना चाहे एक तो हैंड अप करे। एक बार तो सबको अनम्यूट कर दीजिए क्योंकि कुछ आवाज आ रही है और कुछ लोगों के ऑन दिख रहे हैं। तो जिनको बात करनी है उनके लिए केवल ऑप्शन दीजिए, दैट विल बी ग्रेट। सबका चालू है तो थोड़ा सा बंद कीजिए। और क्या प्रश्न का उत्तर या तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए या तो आप प्रत्यक्ष देना चाहते हैं तो हैंड रेज कीजिए आप। यस, क्या इज इट पॉसिबल कि परमात्मा का जो लोग का उच्चारण करने से, यस, किसका हैंड राइज है उनको ऑप्शन दीजिए। सुराना, मीता सुराना, मीता जय सुराना को ऑप्शन दीजिए। जय आंटी जी। आंटी जी 100% निर्जरा होती है क्योंकि 24 तीर्थंकरों की स्तुति है इसमें। तो इनकी हम जब भी लोगस हम जाप करते हैं तो उसकी जो रसमियाँ पूरे ब्रह्मांड में फैलती है और हमारे बिल्कुल, कर्म बहुत जड़ते हैं। बहुत सुंदर, मीता जी ने बहुत परफेक्ट बताया कि परमात्मा का स्मरण करने से ही पाप कटते हैं, परमात्मा का स्मरण करने से। और यहाँ तो हम 24 तीर्थंकरों के नाम ले रहे हैं। कल्पना कीजिए कि जैसे वर्ड के सारी जितनी भी भगवान है, परमात्मा है, हम सबको एक साथ याद कर रहे हैं। तो यही बड़ी बात है कि निश्चित ही लोगस्य करने से हमारे कर्म कटते हैं और हमारा मेन उद्देश्य कि कर्म कटना है। और सबसे मेन सबसे एक ही मेन है, मैं पसियंतु। हमने सीखा है मैं पसियंतु, बस प्रसन्न बनना है। कुछ भी हो, हर स्थिति में राग लोभ द्वेष, मैं शरीर से ठीक हूं या नहीं हूं, मन से ठीक होना चाहिए। वाओ, हमेशा वाओ, चेहरे पे भी प्रसन्नता। पसियंतु, मैं पसियंतु। और उसके लिए मैंने बोला है तिथयरा मैं पसियंतु। तो हमारे जो राग द्वेष है, मोह माया है, सबको मिटा दीजिए, मैं पसियंतु, और फिर प्रसन्न हो जाइए। हमने ये सीखा है कि नहीं? याद है किसी को? किसने सिखा है और कैसे सीखा है? चलिए एक बार वापस आपको मैं पूछती हूँ कि कब सीखा है, कैसे सीखा है? मैं पसियंतु कैसे सीखा है बताइए, हैंड रेज कीजिए ताकि आप भी थोड़ा ये इंटरएक्टिव सेशन हो, आप भी सब बात करें तो बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज चंदा जी एक बार। बताना चाह रही हैं। यस, चंदा जी बोलिए बोलिए। सभी से जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर आराधना हुई थी सुबह, तो इतना अच्छा ध्यान लगा था कि पूछिए मत, बहुत ही सुंदर। अभी जो आप पूछ रहे हैं कि हमने कहाँ सीखा, कैसे सीखा, हमें बताया गया है कि हम जो भी हमें मौका मिले उसमें हमें खुश रहना है, उसे छोड़ना नहीं है किसी भी पर तरह से। इसके लिए जैसे क्या भी बताया था वो बताइए। इसके लिए एक स्पेशल बात बता के बताई थी कि हम पसियंतु कैसे बनेंगे। प्रसन्नता, स्पेसिफिक पसंदीदा ने प्रसन्नता बोला था, प्रसन्नता।
हाँ, पर वो प्रसन्नता आने के लिए क्या करना है, ऐसे 2 पॉइंट थे उसमें। कर्म काटने के लिए बोला था, कर्म काटने के समय। ना ना, कर्म काटना, पर वो कैसे, कौन से कर्म काटने हैं? मोहिनी, चलिए, मुझे लगता है एक बार मुझे फिर आपको पीछे ले जाना अहंकार। पड़ेगा एज यूजुअल। मोहिनी, आप मोहिनी लोग कर्म काटने के लिए जाते बताया। हो, ये देखिए, ये सिखाया है आपको, हाँ, जीनवरा, यस 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 यस। तीर्थयरा। आपको ये 2 शब्द मुझे बताने चाहिए थे, मेरे को याद है। जीनवरा क्या करेगा और तीर्थयरा क्या करेगा? अहंकार, तिरस्कार। यस। तो हमारे प्रसन्नता न आने के 2 कारण होते हैं, क्योंकि हमारे में अहंकार होता है कि मेरे को ये आता है, मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं करते करते अहंकार। और दूसरा पीछे जो है वो ममता, मोह, माया, क्रोध, ये 2 चीजें। आगे जीनवारा यानी अहंकार, पीछे ममता यानी तिरस्कार। तीर्थयारा। तो हमें क्या बोलना है? जीनवारा, मेरा अहंकार निकाल दो, मेरी ममता माया निकाल दो, और बीच में हृदय पे मैं। फिर क्या होगा? और ऊपर जाइए, पश्यन्तु। क्या पिक्चर दिया है, देखिए कितनी सुंदर बात। और पृथ्वी से भी हमें सब कुछ ऊर्जा मिलेगी। तो सब ये चीजें थोड़ी सी याद रखोगे ना, तभी मजा आएगा। और रिपीट करूंगी तो ये कर्म काटने के 2 मुख्य मार्ग है, कि सब कुछ मिटा दो। और मेन एक ही उत्तर है कि पश्यन्तु, प्रसन्न रहना है। कुछ भी हो, घर में झगड़ा हो, आपके मन के विरुद्ध हो, दुनिया की सारी दुख आप पर आए, तो भी आप प्रसन्न रहे। ये अनुभव, आप बोलते इज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल है क्या? यस। यस यस एक बार इसके लिए आप यस अ, इसके लिए यस एक बार तो वीडियो ऑन कर दीजिए जितना यस पॉसिबल। यस। यस यस, यस 2-3 लोगों के यस तो थम्स अप आ रहे हैं। बाकी यस भी यस वीडियो ऑन करके जवाब दीजिए, केवल थम्स अप दिखाइए। बबीता जी, यस। दौलत जी, भारती जी, आईफोन, थैंक यू कथा, थैंक यू सुशीला, दैट्स ग्रेट। सभी कर रहे कि इज इट पॉसिबल? यस, इज इट पॉसिबल। और इसका एक सुपर उदाहरण, मेरी माँ, मैंने देखा हुआ है बचपन से। मेरी माँ के जिंदगी में दुख दुख और दुख इतने भारतीय थे, कभी माँ के मन में जो चीज थी कभी हुई नहीं। मैंने हमेशा माँ को देखा, प्रसन्नता से उठती थी, प्रसन्नता, उठते ही चेहरे पे हास्य था। सोते टाइम 12-1 बजे 2 बजे भी अगर कोई मेहमान आए तो वो खाना बनाने के लिए, मैं क्या बनाऊं, क्या बनाऊं, क्या खाओगे, क्या खाओगे, चलो चलो कुछ करते हैं, अभी आते ही फ्रेश हो जाओ। मतलब हमेशा मैंने देखा। तो यही है, हमें कोशिश करनी है, हमसे नहीं होता है, मुझे पता है। थोड़ा बहुत हुआ कि थोबड़ भी हमारा उतर जाता है, चेहरे पे भी भाव आ जाते हैं। कोशिश करने से बात भी होते नहीं। कोशिश करने की, कभी कोशिश करने वालों की हार नहीं हार होती। नहीं होते। ये हमें सोचना है कि मुझे बहुत अच्छा बनना है। तो मैं आज आपको एक, इसके लिए एक बात बताऊंगी कि कर्म कटने के लिए हम लोगस्य कर रहे हैं, परंतु ये लोगस्य कैसा करना है, कैसा करना है, सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना है। कि जो मैं बातें बता रही हूँ, इन बातें, देखो हम बोलते हैं, हम जो बोलते हैं ना वो शब्द होते हैं, वो नाभि से निकलते हैं। शब्द निकलते वो नाभि से निकलते, कंठ से प्रकट होते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। नाभि से निकलते हैं, कंठ से प्रकट होते हैं, और उसके परिणाम जो है वो मस्तिष्क पर होते हैं। हमको ये पता है कि शब्द निर्माण हुआ, मैंने बोला, पर मस्तिष्क पर क्या परिणाम हुआ, ये पता चलता है क्या अपने को? चलता है? नहीं चलता है। हम इससे अनभिज्ञ रहते कि मस्तिष्क पर इसका क्या परिणाम होता है। तो ये शब्द का उद्भव, प्रकट होना जानते, वैसे अपने को जाना चाहिए कि ये मस्तिष्क है ना, ये मंदिर है समझ लो, और इसके अंदर एक घंटी है। और ये घंटी है ना, ये घंटी बजती रहती है। लोलक लोलक होता है ना, वैसे ये घंटी होती है। कैसी होती है घंटी, देखना है आपको? चलो मैं आपको दिखाती हूँ ये घंटी कैसी होती है। ये देखिए ये घंटी, वाह, ये देवालय में विश्वालय, इसमें कहा है कि ये जो घंटी है, ये भगवान के ऊपर की घंटी दी है, वैसे हमारे मस्तिष्क के अंदर एक घंटी है। देखिए कितना सुंदर देना है, मंदिर में घंटी है। वैसे ये मैंने आपको कई बार
लोगों की क्लास ली तो डिटेल में समझाया है कि जब हम मंत्रों का रटन करते हैं, कीर्तन करते हैं, तब महाघोष होता है, महाघोष होता है। जैसे ये मस्तिष्क के केंद्र है, ये श्रद्धा से सक्रिय होते हैं। देखो रटन किया, लोगों से बोलते रहे, कोई रिजल्ट नहीं आएगा जब तक उसमें 100% श्रद्धा नहीं होगी। पहली श्रद्धा होगी तो केंद्र हमारे ओपन हो जाएंगे, दूसरा वंदना की तो वो उत्तेजित हो जाएंगे, और तीसरा भक्ति से वो भावित हो जाएंगे, और चौथा समर्पण, समर्पण से वो श्रावित हो जाएंगे। तो सुनिए, हम केवल लोगस्य का उच्चारण ना करें, पाठ ना करें, रटन ना करें, हमें बिल्कुल उसको क्या करना है, श्रद्धा से सक्रिय करना है, भाव से वंदना करनी है, और भक्ति से भावित होकर हमें ये शब्दों को समर्पण से श्रावित करना है। ये कीर्तन तभी शुरू होगा। और देखिए, आप देखिए मस्तिष्क में घंटा, देखिए मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ। देखिए ये जो लोलक है वो पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, ये ऊर्जामय है, और ये स्वनिर्मित ऊर्जा है। ये कई विज्ञान में पकड़ने जाएंगे तो आपको पकड़ नहीं आएगी, परंतु ये स्वनिर्मित है। और आपको पता है एक और चीज है, हम लोक में रहते हैं, पता है ना, हम सब लोक में रहते हैं। मुझे भी पता नहीं था कि ये लोक क्या होता है, कैसा होता है, परंतु जब मैंने ये किताब पढ़ी, किनकी, डॉक्टर, क्या नाम हमारे यहाँ, बोलिए क्या नाम, दिव्य डॉक्टर, प्रभात, दिव्य दिव्य प्रभात। प्रभा जी। करेक्ट। मेरे को पता नहीं था लोक क्या होता है, परंतु उनकी किताबों से वर्ड, मेरे को लगता है ये किताब उन्होंने लिखी नहीं, किसी ने उनके, भगवान ने उनके मुखारविंद से लिखी, क्योंकि उनके वर्ड देखो, लोक क्या होता है, लोगस्य उज्जय, अगर स्टार्ट करते हैं ना तो लोक होता है। लोक क्या होता है, तो लोक का अर्थ ऐसे देखा जाए तो लुक धातु से बना है, देखना। तो हमको क्या करता है, लोक, लोक ये सारा जो हमारे चारों तरफ है वो लोक है। हमें क्या करना है, लोक को देखना है, देखना नहीं है। देखो उनके शब्द में बताती हूँ, लोक को देखना है, देखना नहीं है, इसमें रमना है, रमना नहीं है, इसमें जमना है, जमना नहीं है, इसमें चलना है, चलना नहीं है, इसमें स्थिर भी होना है। तो लोक को हमें जानना है, रहना है, पहचानना है, और हमारी अंतिम मंजिल है वो क्या है, सिद्धशिला है। तो हमें सिद्धशिला तक पहुंचना है। तो ये मेरू पर्वत, मेरू पर्वत है ना, यही इंपॉर्टेंट है, ये आज्ञा चक्र से अंकित होगा। और यहाँ अभिषेक शिला, यहाँ सिद्ध शिला में जाने का मार्ग यहाँ खुलेगा आपका। मैंने आपको बताया, आपको एक एक चक्र को समझना है, एक एक चक्र को। मूलाधार चक्र क्या है, आवाज देता है भगवान को, मैं आ रहा हूँ दर्शन करने, आमंत्रण कार्य है, भगवान को भेजा हुआ इन्विटेशन है, कहाँ से, मूलाधार चक्र से। फिर स्वाधिष्ठान चक्र पे आएंगे, आपका जुड़ाव है वो स्व से है, स्वाधिष्ठान, स्व अधिष्ठान। तोड़ दो इसको और बोलो कि आज भगवान मैं तेरे से जुड़ रहा हूँ। खुद का अधिष्ठान तोड़ा, भगवान से जोड़ा। फिर नाभि पे आ गए, अरे बाप रे, 72,000 नाड़ियां तो दुनिया से जुड़ी हुई है, माँ से जुड़ी हुई है। एक नाड़ी माँ से, एक संसार से, और 72 नाड़ी खुद से जुड़ी, इसको भी तोड़ दीजिए, परमात्मा से नाड़ी जोड़ लीजिए। ये नाता जुड़ गया तो खुश हो गए, आनंद केंद्र पे आए, आनंद ही आनंद, क्योंकि परमात्मा से मिलन हो रहा है। वाह, खुशी, आनंद। और जैसे विशुद्धि पर आएंगे, भगवान बोलेगा, ए इतना सहज मेरा दर्शन करेगा क्या, पहले शुद्ध तो हो। कितने आत्मा में कषाय, राग द्वेष के आवरण है, जब तक ये विशुद्धि में शुद्धि नहीं होती है तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे कठिन मार्ग है ये, यहाँ क्लियर हो जाएगा तो अपने आप को शुद्ध कीजिए, विशुद्ध हो जाएगा, तब कहीं आज्ञा चक्र में आओ, और ये आज्ञा चक्र खुल जाएगा। और फिर आज्ञा चक्र का जब ये गाथा शुरू होगी, मूलाधार से शुरू हो जाएगी और सिद्धशिला तक खत्म हो जाएगी। पर आपको पता है लास्ट में बोलेंगे हम, सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु, सिद्धा, मुझे सिद्ध बनना है। अरे रिटर्न करने से नहीं होगा, प्रैक्टिकल करना होगा। और आपको पता है कि बाहर लोक है ना, अभी हमने बाहर लोक की बात की, पता है आपको अंदर भी एक लोक है। कितने लोगों को पता है, हाँ मुझे पता है। और जैसा मेरुदंड है, जैसा मेरू पर्वत है, मेरू पर्वत जानते हैं ना, हमारे में बहुत बार बोलते हैं मेरू पर्वत, आपने सुना होगा मेरू पर्वत। परमात्मा भगवान महावीर को मेरू पर्वत की उपमा भी दी जाती थी।
तो ये मेरू पर्वत है। जैसा बाहर एक लोक है, अंदर भी एक लोक है। कौन सा लोक है पता है आपको? कितने लोगों को पता है? बोलिए। अंदर का लोक, बाहर का लोक, दोनों मेरे को पता है। यस, जस्ट थम्स अप। सोचो, बोलो, किसको पता है? कि किसी को भी नहीं है तो हम जानने के लिए तो बैठे हैं यहाँ, कोई बात नहीं है। बुक का नाम बताइए। ठीक है, बुक का नाम तो आप कई बार दिया हुआ है, आज वापस रिपीट कर देंगे। इसका नाम और इसके पता, एड्रेस, फोन मंगाने, क्या पुस्तक मंगाने का सब कुछ जो है। लोगस सूत्र लिखा है, एक दिव्य साधना पुस्तक का नाम है लोगस सूत्र। देखो, अपनी सुचिता जी किताब दिखा रही है। यस, सुचिता जी को हाईलाइट कर दीजिए एक बार। सविता जी, इनको हाईलाइट कर दीजिए, ऑन स्पॉट पे लीजिए, स्पॉट वीडियो कर दीजिए सुचिता जी का स्पॉट वीडियो। यस, सुचिता जी का स्पॉट वीडियो कर दीजिए और वो किताब दिखाएंगे आपको। यस, दिख रही है क्या किताब? आ रही है किताब? बताइए। किताब दिखाई, दिखी क्या सुचिता जी? मेरा वीडियो ऑफ कर दिया उन्होंने, सविता जी। मेरा हाँ, वीडियो। ओ, हाँ वीडियो ऑफ हो गया क्या आपका? हाँ। आपका अच्छा मेरी तरफ से हुआ है? ओके। हाँ, हो गया, मेरी तरफ से भूल से हुआ। चलिए, ये देखिए, उनको दिख रहा है। हाईलाइट भी कर दीजिए। ये देखिए, वो बहुत सुंदर 24 तीर्थंकर। देखो, उन्होंने बताया हाथ में अपने जो पैर है 24, ये इसमें तीर्थंकर है। और ये जो हमारे हाथ ऐसे लगा गए हैं। किताब दिखाइए सुचिता जी, देखिए बिल्कुल हाथ। और ये किताब में देखिए, और हाथ में 24 में 24 तीर्थंकर है। और अंगूठे से ऊपर से लेके सारा क्या है, लोक है। और बीच में की जो लाइन है ना, पूरी लाइन है हमारे, एक अर्धचंद्र की लाइन आती है हाथ में, देख लीजिए जोड़ेंगे तब। अर्धचंद्र की जो लाइन है ना, हमारे दोनों हाथ जोड़ो और बीच में देखो, अंगुलियों के नीचे अर्धचंद्र की लाइन है। ये है सिद्धशिला। ये सिद्धशिला के ऊपर 24 तीर्थंकर है। राइट? कितना सुंदर दिख रहा है, बिल्कुल। थोड़ा ऊपर कर दीजिए, इसको आड़ा भी कर दोगे ना सुचिता जी, तो पूरी किताब दिखेगी। यस, परफेक्ट, परफेक्ट। देखो, आड़े आड़ा कर दिया है उन्होंने। लोग, आपको दिख रही है किताब पूरी? यस, किताब दिख रही है अभी? यस, दिखाई दे रही है। दैट्स द थिंग। ये देखो, 24 तीर्थंकर कहते हैं और बोलना है, और वो दिखाया है, सब कुछ दिखाया है। इनके एक एक वर्ड अमेजिंग है। तो चलिए, अब हम जानते। थैंक यू सुचिता जी। सुचिता जी, किताब पढ़ते जाइए, सब कुछ बताते जाइए। जब आए तब केवल घर पे मत रखिए। और जिनके पास किताब नहीं है जरूर मंगवा लीजिए। अशोक जी ने भी एक बार मुझे बोला था कि इसका फोटो भेजिए, तो ये फोटो आपने अशोक जी देख लिया है। किताब जरूर मंगवा लीजिए। तो अब चलते हैं, हम कहाँ चलते हैं? मेरुदंड। मेरुदंड देखते, क्योंकि वो जरूरी है कि अंदर और बाहर क्या है। अंदर और बाहर जानने के लिए हम मेरुदंड को भी देख लेते हैं। और मेरुदंड के साथ साथ अंदर से हम कंपैरिजन करेंगे। राइट? ये देखिए, ये मेरु पर्वत है। राइट? अब मैं आपको एक एक बताती हूँ। नीचे आ जाइए। ये देखिए, ये जो नीचे है ना, ये नीचे दिख रहा है आप लोगों को? यस कीजिए, थम्स अप कीजिए, ओके कीजिए। दिख रहा है? राइट। तो ये जो नीचे है, ये देखो, नाभि कंध है। ये हमारा नाभि कंध है। हमारा नाभि, हमारी नाभि, मतलब मेरु पर्वत का नंदनवन। मेरु पर्वत पे एक 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 एक, एक स्टेप्स है। तो मेरु पर्वत पे जो नंदनवन है, वो हमारा नाभि कंध है। फिर ये हृदय है, हमारा हृदय है, वो अनाहत चक्र है। और वो यहाँ सोमनस है, सोमनस। सोमनस वन लिखा हुआ है, सोमनस वन। देखिए, नंदनवन हमारी नाभि का कंद है। नंदनवन हमारे नाभि का कंद है। देखो, सोमचंदवन हमारा हृदय है। और और फिर ये तीसरा आया, तीसरा आ गया, बराबर है। आगे पर जाएंगे तो कहाँ आ जाएंगे हम? आज्ञा चक्र में आना है। आज्ञा चक्र, हृदय का कमल अब खिल गया है, पवित्र हो गया। और आज्ञा चक्र, ये पांडव कण है, ये आज्ञा चक्र है, ये आज्ञा चक्र है। और ये आज्ञा, हमारा हृदय होने के बाद ये ललाट में आज्ञा चक्र आता है। तो जैसे बाहर पांडवगण है, पर मतलब मेरु पर्वत पे, हमारे अंदर है वो आज्ञा चक्र है।
और ये आज्ञा चक्र से हमें आगे जाना है। वो कहाँ है? वो अभिषेक करना है। ये है अभिषेक, ये है मंदिर, ये है लोलोक। और यहाँ हमें भक्ति से, भाव से ये लोलोक जगाना है, श्रद्धा से, समर्पण से, भक्ति से। और जैसा जैसा ये भगवान के मंदिर में घंटा होती है, वैसे हमारे दिमाग में भी जो लोलक है उसको हमको आगे ले जाना है। ये मेरू पर्वत है, और ये मध्य भाग में जो लोलक पेंडुलम है वो घंटा का चित्र दिखाता है। तो इस प्रकार हमें इसको जगाना है। इस मस्तिष्क के, ये जो ऊपर हमारा मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क है। ये मस्तिष्क के दो भाग है। हमारे मस्तिष्क के कितने भाग है? दो भाग है। एक भाग है राइट है और एक लेफ्ट है। और लेफ्ट भाग है हमारा, लेफ्ट भाग वो रैशनल माइंड है। और बचपन से हम लेफ्ट को ही आगे करते। तो आज जाके, आगे जाके अभी हमें क्या करना है? हमारा राइट को भी सक्रिय करना है। ये राइट कैसे सक्रिय होता है? आपको पता है, लोगोत्य के ये 3.5 सूत्र का आवर्तन, 7 सूत्रों का आवर्तन, ये सब स्पेक्ट्रम है। ये 7 गाथा है। और ये 7 गाथाओं में 7 रंग है। 7 गाथाओं में 7 रंग है। 7 रंगों में कीर्तन है। कीर्तन में भावना होनी चाहिए। तो 7 रंग, 7 रंग में भावना और कीर्तन, और ये हो जाएंगे 9 रंग। और ये 9 रंग जैसे जैसे हम रटन करने लगेंगे, जितनी भक्ति आएगी, जितनी श्रद्धा आएगी, आप समझ लो आपके कर्म कटते रहेंगे, करते रहेंगे, कटते रहेंगे। शर्त मात्र इतनी है कि कीर्तन मस्तिष्क के दूसरे भाग में, अभी आप कीर्तन कर रहे हो लेफ्ट में है, चेतन में है, चेतन भाग में है। और काम होता है अचेतन। तो हमारे मस्तिष्क के 10 भाग है। 10 भाग में से एक भाग है वो चेतन है, और 9 भाग है वो अवचेतन माइंड है। और अवचेतन माइंड काम कब करता है? जब चेतन माइंड बोलता है कि तू ये काम कर, तब ये काम करता है। इसीलिए हमारा कीर्तन, हमारा आवर्तन, ये सब मस्तिष्क के चेतन भाग से अवचेतन भाग जाएगा, तभी आपका कीर्तन सज जाएगा, तभी कर्म कट जाएंगे। जब तक चेतन पर आप काम करोगे तब तक कर्म नहीं कटने वाले। समझ में आ गया यहाँ तक की बात? क्लियर है? तो आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, एक होता है शास्त्र। शास्त्र होते तो हम शास्त्रों का क्या करते? वाचन करते। शास्त्रों का वाचन होता है। मंत्रों का कीर्तन होता है। मंत्रों का सदा कीर्तन होता है। और श्रोत, जो श्लोक होते हैं, स्तोत्र होते हैं, उनको हम स्मरण करते हैं और बार बार स्तवन करते हैं। 3 बातें मैंने बताई। शास्त्र होते हैं, उसको हम वाचन करते हैं। मंत्र होते हैं, उनका सदा कीर्तन करते, बोलते रहते हैं। कोई ना कोई मंत्र, ओम ह्रीं श्रीं ऐसी ऊषा सर्व विघ्न रोगोपद्रव विनाशनाय मम गृह शांति कुरु कुरु स्वाहा संति कुंतु अरहो अरिठ नेमि जिनंद पासो ये समरणतानम नित्यम सौवम रोगम पनाशोई। तो ये मंत्र है। मंत्र हम क्या करते हैं? रटते रहते, रोज बोलते रहते हैं, और इसका कीर्तन किया जाता है। परंतु जो स्तोत्र होते हैं वो कंठस्थ करने पड़ते हैं। वो अस्तगरम पूरा कंठस्थ करना पड़ेगा। तो ये उनको हम क्या करते हैं? सदा स्मरण करना है। तो लोगोत्य क्या है? इन सबका संबंध रखता है, सबका संबंध रखता है। लोगोत्य का वाचन भी किया जाता है, यानी स्वाध्याय भी होता है। जिन लोगों को आता नहीं तो वो देख के रीड करते रहते हैं, वो वाचन हो गया। लोगोत्य का वाचन होता है। हम लोग अभी कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, वो कीर्तन हो गया। तो हम कीर्तन भी करते हैं, स्मरण भी करते हैं। और अभी कुछ लोगों का कंठस्थ नहीं, वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं रोज कंठस्थ करूं, और फिर कंठस्थ हो गया कि ये स्मरण हो गया, और स्मरण हो गया कि वो स्तवन हो गया। तो इस प्रकार लोगोत्य तीनों को कवर करता है, शास्त्रों को, मंत्रों को और स्तोत्रों को। ये तीनों में ही लोगोत्य आ जाता है। तो इस प्रकार ये बहुत आवश्यक है। इसीलिए हमारे जो सामायिक प्रतिक्रमण में 6 आवश्यक है, 6 आवश्यक है, उसमें भी ये है। कौन से नंबर पे है और कौन सा है बताइए? लोगोत्य। और कौन से नाम से है? यस, रीटा जी बता रहे हैं। रीटा जी को हैंड ओवर कर दीजिए। यस, रीटा जी हमारे एक्सपर्ट है। रीटा जी को अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। यस रीटा जी, 1 मिनट है, अनम्यूट का ऑप्शन देंगे। और विभा जी तो तैयार ही रहते हैं हमारे,
विभाजी तो अमेरिका से एकदम एक्सपर्ट। हाँ, मैं तो एक बार रीटा बोलिए। 6 आवश्यक में पहला आवश्यक है सामायिक सेक्स, दूसरा है चतुर्विसंति स्तव यानी लोगस, दूसरा यस, तो लोगस का दूसरा नाम क्या हुआ? चतुर्विसंति स्तव। यस, ठीक है, बराबर है, बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। और ये लोगस का दूसरा स्थान है, इतना आवश्यक है। और एक प्रश्न और पूछूंगी जो विभाजी उत्तर देगी। तो विभाजी आप बताइए कि इस स्तुति को, और कौन सी स्तुति इसमें लोगस के सूत्र में ये स्थान दूसरा है, बराबर, ये स्थान दूसरा है। उसके आगे बताइए कि तीसरा चौथी गाथा उसमें हम क्या कर रहे हैं? विभाजी को दूसरी तीसरी और चौथी गाथा में 24 तीर्थंकर के नाम है, उसकी हम स्तुति करते हैं। वो लोगस सूत्र शाश्वत है, सिर्फ दूसरी तीसरी और चौथी गाथा हर बार चेंज होती रहती है, बाकी सभी गाथा सेम रहती है। एग्जैक्टली करेक्ट, अनंत 24 के वक्त। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यही बात है कि हमें क्या करना है, बहुत अच्छा। सब एक बार ओम आरम करिए, दोनों के, रीटा और विभा के लिए ओम आरम ओम आरम। हमारे जैसे मधु जी है अरोरा, वो भी इतनी उम्र और बहुत प्रॉब्लम के बाद उत्साह से जुड़ते रहते, बात करते। वैसे विभाजी अमेरिका से डेली डेली डायलिसिस खुद करती है, फिर भी जुड़ी रहती है, और इनका नॉलेज इतना जबरदस्त है, और मतलब वो पूरे भगवान पे समर्पित है। इतनी बीमारी में भी प्रसन्नता इनके पास है, कहाँ से आती है? यही है कि भाव के साथ जुड़ते हैं। वो, उनको पता है कि अपनी लाइफ का भी, मधु जी को पता है मेरे को श्वास नहीं आ रही है, पता नहीं कब श्वास खत्म होने वाली है, एक क्षण ऐसा होगा कि मेरी श्वास खत्म होगी, सब पता है। फिर भी उनकी प्रसन्नता देखो, फिर भी उनका आनंद देखो। तो इस प्रकार ये जो हमारी गाथा है, हमने पहले किया 3.5 मात्रा का आवरण, उसमें हम केवल 24 तीर्थंकरों के नाम लेते रहे, 7 तीर्थंकरों के नाम, जिन 7 तीर्थं, तो इसमें केवल, और अभी कर रहे वो हम 7 पूरी गाथा। और बस ये करने से इतना ही कहना है कि भगवान मैं तेरा स्मरण कर रहा हूँ, तो अब मुझे एवं मैं अभी हुआ, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, तेरे सामने आ रहा हूँ, और मैं परमेश्वरा तेरी स्तुति कर रहा हूँ। समो निंदा प्रशंसा, मैं शांत रहने के समभाव से स्तुति कर रहा हूँ। तेरी स्तुति, भगवान की स्तुति क्यों करनी है? भगवान कौन है इतना ऐसे कि उनकी स्तुति करनी है? क्यों करनी है भगवान की स्तुति, क्यों करनी है? सब कर्मों का सुचिता नाश बताओ। किया है उन्होंने, है? अष्टकर्म का नाश करके सिद्ध शिला पे गए ना वो। फिर जन्म और एक मरण पॉइंट, और एक पॉइंट है, अष्टकर्म के साथ साथ और एक पॉइंट है। यस विभाजी, चंदा जी। भक्ति करने से हमारे भी कर्म हम उनके जैसे हो जाते हैं। नहीं नहीं, मैंने प्रश्न पूछा है कि भगवान मतलब तीर्थंकरों की ही क्यों स्तुति करनी है? एक तो क्योंकि हमें उन्होंने भी बताया, उन्होंने उनके अष्टकर्म, जैसा क्योंकि उनके उन्होंने जैसा राग बनना और है। द्वेष को जीता है। नहीं वो तो बता दिया, हो गया। हमको उनके जैसा बनना है। नहीं, 4 वितराग कर्मों को बताया है काटना है। और एक पॉइंट है, जब तक मेरे पॉइंट पे आप परफेक्ट नहीं आओगे, मैं और पॉइंट बोलती रहूंगी। एक और पॉइंट है, क्योंकि और वो हमको गाथा में भी वीतराग लिखा बनना हुआ है, है। हमें भगवान बनना है। हाँ? वो हमें रास्ता दिखाते हैं। नहीं, कषाय को एक छोड़ना पॉइंट, है। वो अपने गाथा में ही पॉइंट है, बहुत जरा है। देखिए मैं बताती हूँ, हम तेरी स्तुति इसलिए करते हैं भगवान कि तू विहूय रय मला, यानी रज, रज यानी कर्म, और मल यानी कषाय, कर्म और कषाय, रज और मल से तू रहित है। हमारे में देखो, हमारा जन्म हुआ है ना, हम पैदा होते वो भी कीचड़, मतलब रज में पैदा होते हैं हम लोग। तो यही बात है कि जिसने पहिन जन्म मरना, उसके आगे तुमने क्या किया, जन्म मरण को तुमने खत्म कर दिया। तू ऐसा है कि तुमने मतलब ये 2 पॉइंट तो कर ही दिए हैं, कर्म और कषाय, इनको तो तुमने खत्म कर दिया, और इसके साथ साथ तू जन्म मरण है उसको भी तो मात करके आगे बढ़ाए। इसीलिए मैं तेरी प्रार्थना कर रही हूँ, क्योंकि मैं सब में हूँ, मेरे में कषाय है, मल है, मेरा जन्म ही मल में होता है, मल में ही हमारा जन्म होता है, और कषायों में ही हम जीवन जीते हैं, और ये जीवन मरण चलता रहता है, चलता रहता है। इसीलिए भगवान तू तो इन सब से, इसीलिए मैं तेरी प्रार्थना करता हूँ, मैं पसियंतु, मैं पसियंतु, मुझे प्रसन्न कर। भगवान बोलता है मैं क्या प्रसन्न करूंगा, तू खुद प्रसन्न हो जा, तेरे हाथ में
जिनवरा तित्तयरा, निकाल दे राग द्वेष, निकाल दे सारे तुम्हारे मोह कर्म माया। और उसके बाद भगवान बोलता है क्या चाहिए और तेरे को? तो मैं कीर्तन कर रहा हूँ भगवान, हम कीर्तन कर रहे हैं, कुछ तो मांगेंगे ना भगवान से, छोड़ते नहीं ना, क्योंकि हम है ना मांगने वाले, स्वभाव ही है, कुछ हुआ तो हाथ जोड़े भगवान दे 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 दे। तो वैसे कीर्तन कर लिया तो वंदित हो, तुम पूजित हो, इस लोक में सिद्ध हुए, तो ये मेरे कीर्तन पकते, तो मुझे कुछ देना ही पड़ेगा। तो क्या मांगते हैं हम? बोलो क्या मांगा है? इसी में मांगा है हमने। यस, बताइए क्या मांगा है? वो सूत्र के साथ बताना है, ऐसे नहीं बताना है। क्या मांगा है हमने? एनीवन? अपना हैंड रेज कीजिए प्लीज। यस विभा जी। बोधि बीज मांगते हैं हम। ना, एग्जैक्टली। और कौन सा बोल? आरोग्य बोहि लाभम, आरोग्य मांगते हैं। आरोग्य बोहि लाभम सम यस, सभी ने समाइवर उत्तमम। समाइवर उत्तमम दिन। अशोक जी बोलिए। आरोग्यबोहि लाभं समाहिवरमुत्तमं दिन्तु। जान यस, जैसी निर्मलता। सबसे बड़े हमको चाहिए। चन्देषु निम्मलयरा आइचेषु अह्यं पयासयरा सागर जैसी गंभीरता। सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं ममति संतु। सिद्ध बनने की अपने सिद्ध भगवान से विनती करते हैं। बिल्कुल ठीक है, एकदम परफेक्ट है। एवरीवन इज, मतलब एक्सप्लेन वेरी नाइसली। चलिए अभी हम चलते हैं। अभी प्रयोग भी थोड़ा प्रैक्टिकल भी करना है। तो अभी पहले मैं ये पूछूंगी कि आपके कोई प्रश्न हो तो आप बताइए, क्योंकि ये क्लास मेनली रखा है कि हम ध्यान तो सुबह करते तब बात नहीं करते हैं। 3.5 मात्रा का ध्यान किया और 7 सूत्रों का ध्यान चालू है। आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि ध्यान में हम बात नहीं करते हैं, ध्यान हमारा डायरेक्ट शुरू होता है। तो पहला प्रश्न चंदा जी पूछ रही है, बोलिए चंदा जी। अशोक जी आपको भी पूछना है तो इनके बाद पूछ लीजिए। यस, क्वेश्चंस ओनली। जय जिनेन्द्र, अलका जी बहुत सुंदर ध्यान करवा रहे हैं। मुझे ये पूछना है कि जब अपन रिपीट करते हैं वापस, तब ऊपर जाकर के एक बार यहाँ आ जाते हैं, फिर वापस हमें यहाँ आकर के चंदू से निमलेरा, फिर वापस आइचेसु एम पयासरा और सागर वर गंभीरा, वापस ऊपर ही आना है ना? देखिए, हमारे 7 चक्र के बाद 2 चक्र है। एक चक्र है 10 फुट ऊपर ब्रह्मांड का चक्र, उसके यस ऊपर परम यस चक्र है, और यस उसमें बहुत शक्ति है। ये सारी शक्ति लेनी है और वापस हमें यहाँ आना है, क्योंकि हम ऊर्जा ले रहे, ब्रह्मांड की ऊर्जा ले रहे। यस यस वो कहाँ ले रहे? वापस हम कहाँ आ रहे? दर्शन केंद्र पे, क्योंकि यस। ऊर्जा भी है तो कहीं तो इकट्ठी करनी पड़ेगी ना। तो वो इकट्ठी करने के लिए यहाँ आते हैं हम। और यहाँ आके सारी, मतलब आप में कितनी कैपेसिटी, देखो भगवान ने छप्पर फाड़ के दिया है। यस भगवान ने, अब आपकी कितनी कैपेसिटी, आप ले लो ना उसको, और जितना लिया है वो अपने अंदर डाल दो ना। इसके लिए ऊपर जाना है, ऊपर जाके सारी लेके फिर अंदर डाल देना है। दोबारा भी ना, दोबारा भी ऐसा ही करना है। 2 बार करेंगे ना तो मतलब यस नीचे जाने के लिए सीढ़ी पे ऊपर गए और फिर वापस नीचे आने के लिए 2 यस बार। संडे सुनी मलेरा 2 बार होगा, क्योंकि छठी यस बार शुरुआत यस। और उतरने के लिए। ठीक है, परफेक्ट। थैंक यू अशोक जी, थैंक यू थैंक यू। हमें 3.5 वाला ध्यान, और ये इसमें कंफ्यूजन हो गया। पूरा लोगस का ध्यान, कौन सा ध्यान करें? क्या दोनों। क्या? एक तो 3.5% का जो आपने पहले बताया था वो, और जो अभी पूरा ध्यान का अभी बता रहे हैं लोगस का, तो कौन सा करें? मतलब सस्पेंस हो गया दोनों में से। देखो, भगवान तक जाने के रास्ते हम बताएंगे, ये रास्ता है। अब आपको कौन सा कंफर्टेबल लगता है, आप किस में सेट होते हो, आपको कौन सा फिट करता है। किसी किसी को क्या होता है, 24 तीर्थंकरों के नाम इजी लगते हैं और वो ध्यान में भी रहते हैं, और जिनम से वो पावर भी सब अंदर आ जाती है, और इसमें भी पावर आती है। दोनों भी है, जिसमें जो कंफर्टेबल लगे वो करे। पर लोगों का है ना, कम से कम कहते, कम से कम लोगों का फुल करना भी चाहिए। एक बार तो कम से कम वो 4 बार करना चाहिए, और उसमें हर दिशा में जाके। जैसे अभी मेरे सामने सूर्य है, तो मैं पहले सूर्य को वंदना करके एक बार पूरा लोगस बोलूंगी, फिर आप राइट से चक्र करिए, दूसरे साइड में कीजिए, राइट साइड में, फिर बैक में जाइए, फिर चौथा कीजिए। और अभी मुझे किसी ने बताया कि ये आधा ही हो गया, 5वां भी फिर वापस सामने करना पड़ेगा। यस यस मुझे याद है, शायद कुसुम प्रज्ञा जी ने मुझे कहा था, मैंने कहा मैं 4 बार करती हूँ, बोले 4 बार तो एक 5 आधा हो गया। यस
5 बार करना चाहिए, तो Yes. कम से कम लोगों से 5 बार तो करना चाहिए, ताकि पूरा चक्र व्यवस्थित पूरा हो जाएगा। और बाकी आपको ज्यादा ध्यान करना है तो आप केवल नाम का भी कर सकते हो। और आपको लगता है कि मैं 7 सूत्रों का करूंगी, श्लोकों का, तो मुझे ज्यादा आनंद मिलता है, तो आपको किस में आनंद मिलता है, आप किससे इन्वॉल्व होके अंदर जा सकते हो, गहराई में उतर सकते हो, वो अपने पसंद के हिसाब के कीजिए। यस रीना जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र दीदी, सबको जय जिनेन्द्र। दीदी मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे ये लोगस वाली जो मेडिटेशन है, ये जो सुबह 5:30 बजे चलती है, तो मैंने 1-2 बार मतलब कोशिश करी अटेंड करूं, लेकिन क्या है कि बचपन से ना मतलब मेरे को जैन धर्म बहुत ज्यादा डिटेल में कभी बहुत समझ में नहीं आ पाया। लेकिन अब जब से मैं योग में आई हूँ इधर 3-4 सालों से मैं, तो मैंने यहाँ पर जैसे सभी चीजें सीखी हैं, आसन प्राणायाम ध्यान वगैरह सब कुछ। तो मेरा ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि मतलब जैसे एक बहुत साधारण क्रिया होती है कि आप ओमकार का जाप करो या सोहम का जाप करो, तो मतलब मुझे इसमें बहुत कंफ्यूजन लगता है 24 भगवान के नाम को, मतलब प्रेशर पड़ता है माइंड के ऊपर। तो इतना कंफ्यूजन मतलब क्यों करूं, मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि देखिए मतलब वो रीना जी, सिंपल हम लोगों आप का। जैसे बोल रहे हैं ना, बिल्कुल मेरा भी वही हाल था। मैं भी जैनिज्म के बारे में कभी नहीं जानती थी। टू बी अच्छा। फ्रैंक, मेरी शादी होने तक मुझे कुछ भी पता नहीं था। क्यों, इसका कारण मैं बताती हूँ। वैसे मैं थोड़ी साइंटिफिक हूँ, और दूसरा मेरे को वर्ड टू वर्ड शब्दशः अर्थ नहीं समझता, तब तक मैं नहीं बोल सकती। मेरी माँ बोलती थी शादी के पहले, लोगों कंठस्थ कर। मैं बोली अर्थ बता, शब्दशः बता। तो माँ को नहीं आता था इतना, तो और माँ बोलती ईश्वर एक है, हमें ये भी पता है कि ईश्वर एक है। तो जब एक चेतन शक्ति एक है, तो हम इतने सारे उसमें मतलब बहुत ज्यादा वो ध्यान ही टीना, नहीं लग पाता टीना, है। जैसे मैंने अशोक भाई को बताया, ये रास्ते हैं जिसमें हाँ आप कंफर्टेबल हो, आप वो करो ना। पर हमको हाँ। पता चलेगा कि किसमें ज्यादा डेप्थ है, वो अपने आप स्टडी में पता चलेगा। मुझे नहीं पता था। अभी देखो लोग, तो मैंने शादी के बाद सीखा वर्ड टू वर्ड अर्थ। मुझे राजमती जी की एक पुस्तक है, पहली किरण नाम की है, उसमें ऐसा ओके लिखा है, लोगस फिर लोग, ओके। उच्चो यगरे, प्रकाश करने वाला, हम्म तो धम्म, धर्म के तीर्थ स्थापना, ऐसे वर्ड 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 लिखे और अर्थ। तो मुझे इतना अच्छा लगा, समझ में आ गया। फिर मैंने कंटेस्ट कर लिया, अब मैं करने लगी, पर मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, लोग तो हो गया, अर्थ हो गया, समझ में आ गया। पर देखो, कहीं ना कहीं अपने पूर्व जन्म के कुछ ना कुछ कर्म होते हैं, और हम जुड़ते, अपने आप जुड़ा जाता है। अब ये पुस्तक की कहानी बताऊंगी तो आपको आश्चर्य लगेगा। ये किताब, मेरी एक फ्रेंड अमेरिका से आई थी, तो उन्होंने कोई पार्टी वार्टी रखी थी, तो हम प्रोग्राम में गए थे, तो सबको बुलाया हुआ था उसने, और सबको बुलाया था, तो उसके एक भाई भी थे रिश्ते में। तो उस भाई ने ये पुस्तक, लोगस्थ की पुस्तक, उसको गिफ्ट कर दी। ओके ओके। और हम रूम में आए, तब उसने बोला, अलका, इतनी तो डेप्थ मेरी नहीं है, लोगस्थ तो मेरे समझ में नहीं आ जाए, ये पुस्तक तू ले जाना। अच्छा। ओके। और किताब मेरे पास आई, और मेरे पास एक किताब थी जो संथारे पे लिखी थी, और कहानी के रूप में बहुत सुंदर है, केवल कहानी है, और वो इजी है। स्टोरी है तो एकदम इजी है, और पर इसमें स्टेप बताए। हम जो संथारा लेते हैं उसको, में वो लेखिका ने, वो लेखिका मेरी फ्रेंड है, और वेद पे कादम्बरी लिखने वाली वो पहली महिला है। तो उसने लिखा है कि केवल संथारा पचकाने से आप शुद्ध नहीं होते। आप जब तक मन को पूरा क्लीन नहीं करोगे, तब तक सही अर्थ में वो संथारा नहीं होता है। उसने हाँ बहुत बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल उसकी सही। किताब लिखी है, तो मैंने वो किताब उसको दे दी। मैंने बोला, ये तू पढ़ ले, तेरे को मजा आएगा। अब देखो, जैसे मैंने लोगों से पढ़ी, वाह, एक एक वाक्य लोक के बारे में, मैंने अभी बताया ना, लोक में चलना है, चलना नहीं है, उसमें रमना है, रमना नहीं है, उसको जानना है। ऐसे में एकदम वो उसमें रमती गई। एक्साइटेड हो गए आप बहुत उस चीज के लिए, बहुत क्यूरियस हो गए आप, हाँ हाँ, ऐसा जानने हो के गया, और लिए। मेरी किताब पढ़ गई। फिर मेरे को इतनी क्यूरियोसिटी हो गई, और फिर मैंने ये, और मेरी फ्रेंड ने वो किताब अमेरिका में एक बैठक में पढ़ ली, और उसका फोन है, अलका, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना ताबड़तोड़, ये मेरे को अमेरिका में बांटना है, क्या संदेश दिया है, वाओ, आई लव इट। तो वो भी पुस्तक की क्रेजी है, परंतु उसको, ये पुस्तक समझने में टाइम लगता है, परंतु वो भी बहुत नॉलेज वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सबको समझ लेती है। उसका भी इतना रीडिंग है, तो उसने वो किताब ट्रांसलेट करवाई, मैंने वो किताब ट्रांसलेट करवाई है मेरी फ्रेंड के, और वो उसने अमेरिका में बांटी है। वो किताब पर भी एक दिन हम एक सेशन पूरा
सीरियल लेने की जरूरत है और मैं लूंगी। वो आपको पता चलेगा फिर कि कैसे मन को साफ करते, क्लीन करते, वो तो मस्त। लोगस में मैंने ये देखा है कि ना, जैसे नीचे के चक्रास से लेकर के आपको पूरी अपनी चेतना को इस तरह सर्कल में ऐसे घुमाना होता है, जो मुझे यस समझ में आया है इस तरह की। यस तो वो मैंने ध्यान में भी इस तरह वो चीजें मैंने मतलब सीखी हुई है मैंने योग में, वो चीजें कि आपको अपने को कैसे सर्कल में इस तरह हर चक्रास के ऊपर करके आपको काम करना है, ये कि तो मतलब दोनों चीज सेम है, ये मैं नहीं, सेम जानना नहीं चाहती होती है। मैं आपको बताती हूँ, एक बार मैं मेरा अनुभव बताती हूँ। देखो, हर एक का अनुभव बहुत अलग होता है, प्रत्येक जी। का अनुभव। अभी मैं परीक्षा ध्यान लगभग 2006 से कर रही हूँ। मैंने ठीक 2006 में एमए किया है और ओके 2007 से मैं एमए को पढ़ाने लगी हूँ। मैं पढ़ाती हूँ, अच्छा पर मेरा ध्यान कभी लगा ही नहीं। मैं प्रमुख श्री जी, धर्मेश मुनि जी, किशन लाल जी हम्म स्वामी, हर एक को बोलती थी मेरा ध्यान क्यों नहीं लगता है। मैं हम्म सो जाती थी, मेरे को ध्यान शुरू किया कि नींद आ जाती थी। मैं अच्छा खड़े खड़े करूँ तो भी। तो प्रमुखात्री जी मुझे कई बार कहते, अलका ये हमारे ना अंतराय होते हैं, तुम्हारे अंतराय काफी हो गए, तो अंतराय अच्छा कटते कटते वो लग जाएगा, पर तुम प्रयत्न मत छोड़ना। तो मैं करती हम्म रही, पर आपको पहली बार कहती हूँ कि ये जो लोगस्थ का ध्यान है, सातों चक्रों का ध्यान है, वो मैं करती गई, आवर्तन करती गई। और उन्होंने ना पिक्चर भी दिखाए कि आपको किस तरह के वाइब्रेशन आएगी, ऐसे पिक्चर दिखा, और मुझे बिल्कुल वैसे के वैसे आए। फर्स्ट हम्म टाइम मुझे आए। और आपको पता हम्म है, मैं खड़ी नहीं रह सकती, कि मेरे पैर में भी प्रॉब्लम है, 10 मिनट बहुत, उसमें भी मैं थक जाऊंगी। अभी मैं 1 घंटा से ज्यादा भी खड़ी रहती हूँ और अच्छा लोगों तक करती रहती हूँ, मुझे पता नहीं चलता है कि 1 घंटा हो गया है। मेरी सामायिक भी हम्म हो जाते हैं उसमें, तो भी मुझे पता नहीं चलता है। क्यों? हम्म कि उन्होंने खड़े रहने की साइंस बताया, कैसे खड़े रहना है। खड़े रहोगे तो हमारे पैर में कैसे होना चाहिए, कायोत्सर्ग में पीछे के एड़ी है, उसमें 4 अंगुली का अंतर होना चाहिए, और आगे की अंगुली उसमें 8 अंगुलियों का अंतर होना चाहिए। अच्छा यस अंतर होना चाहिए, इसे खुला होना यस चाहिए, उंगलियां यस। हाँ, खुली होनी चाहिए, हाँ, एड़ी आगे के अंगुली नहीं। एड़ी खुली होगी, मतलब एड़ी पास में होगी और आगे के पैर खुले होंगे। इससे अच्छा क्या होता है, पूरा वजन उंगलियों पे बैलेंस। आता है। तो वो ये हमारा उंगलियां, अलका लिखा जी है। वो समझ नहीं पा रही हैं। हाँ? इतना गैप वो कह रहे हैं कि होना चाहिए, पैरों में गैप होना चाहिए, पैरों हाथ में का, गैप, पैरों में, हाँ, दोनों एड़ी में नॉट 4 अंगुली, हैंड्स का। और अंगुलियां होती है उसमें 8 अंगुलियों का अंतर होता है। अच्छा ऐसे 8 अंगुली करके आप खड़े रहिए। एक बार ओके आप है ना पुस्तक देखेंगे ना, तो आपको पूरा आइडिया आएगा। अलग अलग किताबें उनकी, मैंने ना सारा सेट ले आई। इनकी हर किताब में इतना ज्ञान है कि कौन सी किताब बताओ और कौन सा नहीं है। तो वो उन्होंने लिखा कि अमेरिका में भेजा था अपना ओरिजिनल आगम, उस पर रिसर्च हुआ है, और उन्होंने कहा कि ये सिस्टम से क्या क्या होता है। तो रीना जी, मैं योगा में 30 साल से हूँ। मैं अच्छा योगा कई सालों से कर रही हूँ। ओके परीक्षा ध्यान में मैं 2006 से जुड़ी हूँ, पर मेरा ध्यान कभी लगा नहीं। इवन योग निद्रा सर लेंगे, 5 मिनट में मैं खराटे लेने लगती थी। मैं सर को बोलती हूँ, सर योग निद्रा को भी पूरी सुनी नहीं मैंने, मुझे नींद आती है। बोले तू बहुत काम करती है नालका। उस टाइम मैं ज्यादा ही काम करती थी, आज भी करती हूँ, उससे भी बहुत ज्यादा। तो बोले तो तेरा शरीर थका हुआ है इसलिए ऐसा होता है, ऐसा नहीं था। अभी मेरा हम्म एकदम सब कुछ अच्छा होता है। तो रीना, जिसको जो सूट होगा, जिसका अंदर जो उतरेगा उसको वो करना है, इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं। ये बहुत अच्छा है, यही करो, सूट होगा वो करो। आज मैंने हिम्मत करके ये पूछ लिया क्वेश्चन, नहीं मैं नहीं, मतलब हिम्मत मेरे मन करके में क्या, ये थी। क्लास इसीलिए है कि खुले आम पूछना है। हमें तो ओपन माइंडेड ही रहना है सबको, कोई प्रॉब्लम हम्म नहीं है। हाँ, अपने की जो शंका नहीं निकलेगी। मेरी भी शंका निकली और मेरा ध्यान लग गया। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मजा आता है। एक बार सुशीला जी को अनम्यूट ऑप्शन दीजिए। ये सुशीला जी बोलिए। जय जिनेंद्र। थैंक यू दीदी, शुक्रिया। जय जिनेंद्र दीदी, मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे चित्र में दिखाया गया है कि लोगस से शुरू करते हैं नीचे से, जो ये मेरुदंड से शुरू किया जाता है कि सामने से शुरू किया जाता है? पीछे से, पहले मेरुदंड से शुरुआत है। ये देखो, पहले दिया भी हुए, आप अपने पिक्चर हाँ देखा, जी पिक्चर में दिखाया है ना, और मैंने करवाते टाइम भी वही करवाया है कि पहले करना है वो पीछे से करना है। हाँ, वो पिक्चर में ही देख के मैं पूछ रही हूँ कि मेरुदंड से शुरू पीछे से, करके पीछे से ही से दिया है, सामने देखो आते हैं। लाइन भी दी है ना कि कहाँ जाना है, कहाँ से करना है।
जी जी, पीछे से फिर सामने में आना है ना। हाँ देखिए 1 2 3 आंकड़ा कहाँ जा रहा है, बाण दिखा है ना स्क्वायर के ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से सारी ऊर्जा ले ली, फिर वो कहाँ आ गई कित्तीय वंदीय में दर्शन केंद्र पे आ गई, और फिर नीचे नीचे जाना है। जी 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 इज जी इट क्लियर? जी जी, थैंक यू इसलिए मैंने ओरिजिनल पिक्चर पे ही डाले ताकि आपको वो, मुझे उनका ओरिजिनलिटी इतनी अच्छी लगती है कि मुझे उसके साथ छेड़छाड़ करने का मन नहीं होता है, इसलिए मैंने उसी को सोच सोच के कैसे करूं कैसे वैसे बना दिया मैंने ये, तो ये आपके नॉलेज के लिए। ओके जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। ओके यस अशोक जी क्या आपको पूछना था? जैसे अपने लोगस पाठ का सीधा उच्चारण तो अपने को याद है, लेकिन जब रिवर्स वापस आने का होता है तो उस समय वो जब याद नहीं होता था, आपने बोला था आज सुबह डीप मेडिटेशन में कि आंख खोल के उसको देख भी सकते हैं, तो फिर वो ध्यान में करेक्शन आ जाएगा। देखो शुरू में जब तक कंठस्थ नहीं होता तब कुछ भी होने दो, कोई सोचो मत, पर एक बार मेरा भी ऐसा हुआ है, कंठस्थ तो हो गया अपने आप, क्योंकि हम वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं शाम को अरहत वंदना करते हैं, अरहत वंदना में उल्टा पूरा बोलते हैं लोगस से, एकादा करेक्शन हो जाता है कभी कभी तो दोनों होता है, तब मेरा परफेक्शन हो गया, करेक्शन हो गया, तब से मेरा दोनों टाइप से दोनों तरह से हो गया। और जब तक दोनों तरफ से होता नहीं है ना तब तक आप अपने आप को रोज प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ओके चलिए एनी क्वेश्चन हो तो करिए, नहीं तो 5-1 मिनट कुछ कर लेते हैं ध्यान। अगर और भी किसी की कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज बताइए, अपना हैंड रेज कीजिए। यस आई थिंक कोई क्यूरी नहीं है। नहीं, एक बार सबके मुंह दिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, एक बार एंड में अपने फेस दिखा दीजिए, शांति जी, मंजू जी, पंकज जी, सब लोग अपने वीडियोस ऑन कर लें प्लीज। थैंक यू हिना, थैंक यू चित्रा, थैंक यू पूर्णिमा जी खोलिए, यस थैंक यू मंजू, थैंक यू नीलू, वाओ कितना अच्छा लग रहा है सबके जय फेस। जिनेंद्र आंटी। यस आंटी यस, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। और विभा जी भी हाथ कर रही है और बोल रहे हैं कि वाओ, किसको आंटी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, मुझे हाँ लगता है। कांता आंटी जी, मुझे पूछना, क्या पूछना है? आंटी वो 7 चक्रास बोलते हैं ना, तो शक्ति केंद्र से स्टार्ट करना क्या? हाँ शक्ति केंद्र से, इसीलिए मैंने आपको, सविता जी ने मैंने बोला ना बहुत सुंदर बनाया है, एक साइड में केंद्र दिए और एक साइड में चक्र दिए, वो भी आपको ऑनलाइन भेज देंगे हम, दोनों को आप समझ लीजिए, वही है शक्ति केंद्र है, वो मूलाधार चक्र है। हाँ ब्लू और कलर। ये सब उन्होंने दिया हुआ है कि इन्होंने अपने सविता ने बहुत सुंदर दिया है, तो आप उसको समझ लो। और एक बार है ना वो थोड़ा कंफ्यूजन होता है स्टार्ट में, क्योंकि हम केंद्र करते रहते हैं, चक्रों की इतनी जानकारी नहीं होती है, परंतु जैसे जैसे धीरे धीरे हम इसका स्टडी करने लगेंगे, उसने बहुत अच्छी मेहनत की है सविता ने, और बहुत सुंदर बनाया है। तो ये दोनों आप समझ लीजिए कि कौन से केंद्र, दोनों उन्होंने केंद्र के जगह भी दिखाया है, साइड में भी लिखाया, बहुत अच्छा है। एक बार सविता के लिए ओम आरंभ करे, बहुत सुंदर बनाया है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर। तो इनफैक्ट यही है ग्रुप में शेयर भी किया हुआ हाँ है, अभी फिर शेयर से एक बार करेंगे, शेयर मैं कर ये देंगे। सबको शेयर भी करेंगे ओके डिटेल्स में। ठीक है, ठीक है। समझ में आया? हाँ ठीक है। ओके चलिए, आई थिंक अभी कोई क्वेश्चन नहीं होंगे, इट्स गुड, थैंक यू। ओके मूलचंद भाई जी, थैंक यू मूलचंद भाई, थैंक यू दे रहे, चलो सबकी तरफ से हो गया, मूलचंद भाई ने थैंक यू दे दिया। चलिए एक बार हम ध्यान के लिए बैठते हैं, हम सिंपल श्वास पर ही ध्यान देंगे और कोई नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मंत्र उच्चारण अभी आधे घंटे का हो गया, केवल श्वास पर ध्यान दीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, कंधे ढीले, चेहरा शांत, हाथ की मुद्रा, श्वास मन, केवल अपने आप को देखे, नाक के द्वार पे द्वारपाल बन के खड़े हो जाए, एक भी श्वास आपको पूछे बिना अंदर न जाए, एक भी श्वास आपको पूछे बिना बाहर ना आए। समझना है, जिस चीज को मैं बार बार रिपीट करती हूँ, दीर्घ श्वास हम लेते हैं, वो शायद अपने फेफड़ों से लेके अंदर तक पहुंचता है, परंतु नीचे जो अंगूर जैसे एल्वोली है वहां तक नहीं पहुंच रहा है, इसीलिए हमें बस श्वास लेना है और अनुभव करना है, श्वास नलिका से
ब्रॉन चाहिए, और दोनों फेफड़ों में गया, और फेफड़ों में जाके जाके आगे आगे मेरा श्वास जो अंगूर जैसे एल्वोली दिखाए, जब तक एल्वोली में वो एंड में आपके श्वास नहीं पहुंचेगा तब तक एक्सचेंज ऑफ गैस नहीं होगा। इसीलिए दीर्घ श्वास लेना है, लंबे श्वास का प्रयोग करें। श्वास भरे, जितनी अपनी कैपेसिटी उतना भरे, मैक्सिमम भरने की कोशिश करें। श्वास छोड़े, कंप्लीट छोड़े, जितना छोड़ सके, जितना छोड़ सके उतना कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिन बाहर निकालना है, निकालना है। इसीलिए कहते हैं जितना श्वास ले उससे डबल छोड़ना, गंदगी निकालना बहुत जरूरी है। अब श्वास भरे, तब राइट हैंड पेट पे रख सकते हो, पेट फूलना चाहिए। पेट फूलते हुए श्वास भरे, अनुभव करे मेरा पेट फूल रहा है, मेरा पेट फूल रहा है। वाह, फुलाओ, जितना पेट फूले, फूलता जाइए, फूलता जाइए। कितना फूलेगा, मैक्सिमम फूले उतना ऑक्सीजन अंदर। श्वास छोड़े, धीरे धीरे छोड़ते जाइए, पेट अंदर जाते हुए अनुभव करे। मांसपेशियां सिकुड़ रही है, पूरा अंदर जा रहा है, 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 अंदर, पूरा अंदर। बस श्वास लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। अब रोकेंगे, समताल श्वास प्रेक्षा। श्वास भरे, 1 2 3 4 5 6 7, रोके, 2 3 4 5 6 7, छोड़े, 2 3 4 5 6 7, फिर रोके, 2 3 4 5 6 7। जबरदस्ती ना करे, जिसका 7 तक नहीं रोका जाता वो जहां रोके वहां रोके, और नॉर्मल अपने हिसाब से करे। अब मैं 9 का कर रही हूँ, क्योंकि इसमें हमारे में इजी, मॉडरेट और एडवांस है। मैं एडवांस में आपका करने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, कोशिश करें। 2 श्वास भरे, 2 3 4 5 6 9, रोके, 2 3 4, छोड़े, 2 3 4, बाहर रोके, 2। अब श्वास भरे, तब कल्पना करे प्राण, ऊर्जा, शक्ति अंदर, प्रत्येक परमाणु के साथ अंदर अंदर। वाह, श्वास रोके, तब कल्पना करे पूरा शरीर ऊर्जा से भर रहा है। जो ऊर्जा लिए कण कण में भेज दीजिए। शरीर का प्रत्येक अवयव ऊर्जा में, शक्ति में हो रहा है। श्वास छोड़े, कल्पना करे सारा टॉक्सिन, गंदगी, चिंता, नकारात्मक भाव सब कुछ बाहर। वाह, निकल गए। प्रसन्न बनिए, स्माइल के साथ। बाह्य कुंभक, रोके, श्वास को रोके रोके। वाह वाह, क्या बात है। वाह, श्वास भरे, आनंद, अनंत आनंद। सारे परमाणु मेरे भीतर आ रहे, भीतर भीतर भीतर। श्वास रोके, तब सारा आनंद के परमाणु शरीर में फैला दीजिए। प्रत्येक अवयव, प्रत्येक शरीर का पार्ट आनंद की अनुभूति कर रहा है। श्वास छोड़े, छोड़ दो दुख, विचार, चिंता, सब बाहर बाहर बाहर। वाह, आनंद ही आनंद। हंसते हुए स्माइल के साथ प्रसन्नता। मैं पश्यन्तु का अनुभव कीजिए। मैं पश्यन्तु, मैं पश्यन्तु, मैं पश्यन्तु। लास्ट श्वास भरे, तब कल्पना करे ऐसे परमाणु, ऐसे ऊर्जा दे दो, सारी ऊर्जा मेरे राग द्वेष मोह माया निकालने में काम आए। श्वास रोके, तब कल्पना करे पूरे राग द्वेष की मैं पोटली बांध रहा हूँ। बांधो, राग द्वेष को पकड़ो जितने मन में है, और उसकी सबकी पोटली तैयार करो। वाह, सारे निकालिए पोटली, और फिर एक्सेल में सारी पोटली को बाहर फेंक दो। सारे राग द्वेष मोह माया बाहर बाहर बाहर। वाह, गए, सब कुछ गए। अब पश्यन्तु, मैं पश्यन्तु, मैं पश्यन्तु, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न रहूंगा।
हर हालत में मैं प्रसन्न रहूंगा। शरीर में कितनी भी बीमारी हो, विभा जी को याद करो, मधु जी को याद करो। वाह, आखिर के क्षण गिनते रहते, ऐसा लग रहा है कि कब आएंगे पता नहीं, फिर भी देखिए स्माइल, उत्साह, आनंद। मैं भी ऐसे ही रहने की कोशिश करूंगा। आनंद भाई जी को देखिए, कोई भी हालत में सुबह सुबह उठे बिना रहते नहीं, आनंद हम सबको बांटते रहते। वैसे आनंद आपको सबको बांटना है, दुनिया को आनंद बांटो सबके। आपको आप जितना बांटोगे उसका डबल होके आपके पास आ जाएगा। ये मत सोचो कि मैंने टाइम वेस्ट किया, नहीं, टाइम वेस्ट नहीं है, सब कुछ मिलने वाला है बहुत। आप जितना दोगे उसके डबल आपको मिलने वाला है, इसी भाव के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। और अभी हमारे आनंद भाई जी है, वो सीरियाली जा रहे, वाह। और वो भी धर्मेश मुनि जी के सानिध्य में। क्या बात है। धर्मेश मुनि जी एक ऐसे कि जिन्होंने एक किताब लिखी है जो मेरे लिए गीता है। उस किताब का नाम है जीवन विज्ञान। आप लोग एक तो कोर्स करें, नहीं कोर्स करे तो कम से कम ये किताब पढ़ो, सब जीवन विज्ञान किताब मांग लो और मंगवा के उसको पढ़ लो आप सब। यही मेरी रिक्वेस्ट है। और अभी कोर्स शुरू हो रहा है कायोस्तर का, रात को 8:30 से 9:30 इंग्लिश में है। जिनको पॉसिबल है वो करे, अपने बच्चों को प्रेरणा दे और ये कोर्स करे इसी भाव के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम। किसी को कुछ नहीं कहना है तो हम समापन की ओर चलते, किसी को कहना है तो 1 मिनट में कुछ भी कह सकते। वैसे टाइम हो गया है तो चलिए समापन ही कर लेते। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का, जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े। अलका जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी स्लोगन बोलिए प्लीज। सविता जी का विशेष आभार। आज हम सविता जी बहुत बहुत आभार। सबका बहुत बहुत आभार। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज।